अस्सलाम स्टूडेंट्स, पार्ट 2 मैथमेटिक्स हमने स्टार्ट किया कोर्स। चैप्टर नंबर 7 है हमारा। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो इक्वल वेक्टर से रिलेटेड होगा। इक्वल वेक्टर को हम डिस्कस करने के बाद हम आएंगे अपने एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 7.1 उसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आज डिस्कस करेंगे। तो पहले बात करते हैं इक्वल वेक्टर्स की। इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं? ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होती है उनको हम बोलते हैं इक्वल वेक्टर्स। तो हम इसकी डेफिनेशन में लिखेंगे टू वेक्टर्स आर said to be equal if they are of equal magnitude and direction। तो दो वेक्टर्स इक्वल तब होंगे अगर उनकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगी? सेम होगी। मिसाल के तौर पर ये एक वेक्टर मैंने ड्रा किया। दूसरा वेक्टर भी ये ए और बी वेक्टर हम कहते हैं, ए बी वेक्टर है, और दूसरा वेक्टर जो है वो सी डी वेक्टर है। तो हम कहेंगे ए बी वेक्टर इक्वल है सी डी वेक्टर के। उसकी वजह क्या है कि दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है और इसके अलावा दोनों की डायरेक्शन भी क्या है? सेम है। मैग्नीट्यूड मतलब लाइन की लेंथ जो है वो इसकी मैग्नीट्यूड है। अब इक्वल वेक्टर्स को हम डिस्कस करने के बाद हम थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं। लास्ट लेक्चर जो था हमारा वो था कि वेक्टर्स को प्लेन में किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो था वो यूनिट वेक्टर्स का था कि किसी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर किस तरह से लिखा जाता है प्लेन में। अगर वो एक्स वाई प्लेन होगा तो उसमें दो पोजीशन वेक्टर आएंगे, एक आई कैप होगा और एक क्या होगा? जे कैप होगा, क्योंकि उसमें जो कोऑर्डिनेट हैं वो दो होते हैं, एक एक्स होता है और एक वाई होता है। इसी तरह से जब प्लेन एक्स वाई जी में हम आते हैं तब हम तीन यूनिट वेक्टर इस्तेमाल करते हैं। कौन कौन से हैं वो? आई कैप है, जे कैप है और के कैप है। अब थोड़ी सी बात करते हैं अब मैग्नीट्यूड की कि किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड किया जाता है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा होगा वो मैग्नीट्यूड के रिलेटेड होगा। तो इसको भी हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं मैग्नीट्यूड को, और फिर अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। अच्छा, एक बात यहाँ पर कि किसी भी वेक्टर, कोई भी वेक्टर यहाँ पर आपको गिवन होगा तो वो असल में वेक्टर जो गिवन होगा वो उसका पोजीशन वेक्टर गिवन होगा। मतलब कि ये बात अंडरस्टूड होगी कि उसका जो इनिशियल पॉइंट होगा वो ओरिजिन होगा। हमारे पास जितने भी वेक्टर्स आएंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? पोजीशन वेक्टर्स ही होंगे। बेसिकली हम किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो असल में हम किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं जब वो उसका पोजीशन वेक्टर दिया होता है। मिसाल के तौर पर हमें कोई वेक्टर दिया हुआ है, लेट मैं यू वेक्टर कह देता हूँ कि यू एक वेक्टर गिवन है। वो इस तरह से है कि एक्स आई कैप, वाई जे कैप और प्लस जेड के कैप, ये आपको वेक्टर गिवन। अगर आपने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो आपको लास्ट लेक्चर में याद होगा कि मैग्नीट्यूड को हम या तो इस तरह से डिनोट करते हैं या फिर सिर्फ यू लिख देते हैं, ऊपर वाला जो एरो है वो हम रिमूव कर देते हैं, तब भी वो इसका मैग्नीट्यूड है। तो मैग्नीट्यूड का फार्मूला होता है, आपने लिखना होगा स्क्वायर रूट, उसके बाद जो आई कंपोनेंट के साथ लिखा हुआ है एक्स उसका स्क्वायर आएगा, फिर जो जे के साथ लिखा हुआ है वाई वो आएगा उसका स्क्वायर, और प्लस जेड इसका स्क्वायर आएगा। तो इस तरह से हम किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो
फाइंड करते हैं, उसके आई कंपोनेंट का स्क्वायर करते हैं, प्लस जे कंपोनेंट का स्क्वायर करते हैं, और प्लस में के कंपोनेंट का स्क्वायर करते हैं। इस तरह से हम किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात है कि ये एमसीक्यूज भी अक्सर पूछा जाता है कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होता है वो कभी नेगेटिव हो सकता है, तो नेगेटिव नहीं हो सकता। ये तो मैग्नीट्यूड कैन नेवर बी नेगेटिव। ऑफ ए वेक्टर कैन नेवर बी। उसकी रीज़न क्या है? अगर आप मैग्नीट्यूड की तरफ देखें तो ये स्क्वायर रूट है, इसमें सारी टर्म्स जो है वो स्क्वायर में आ रही हैं, और किसी भी टर्म का जब स्क्वायर लेते हैं तो वो पॉजिटिव टर्म ही होती है, चाहे वो नेगेटिव टर्म हो, लेकिन जब आप उसका स्क्वायर करेंगे तो फिर वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव टर्म, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नीट्यूड किसी भी वेक्टर का भी नेगेटिव नहीं होता। अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, हम इसको सॉल्व करने की तरफ आते हैं। उसके लिए थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि ए बी वेक्टर अगर हमें फाइंड करना है तो उसके लिए क्या फार्मूला था? लास्ट लेक्चर में था कि ओ बी माइनस ओ ए, मतलब कि जो बाद वाला है उसका पोजीशन वेक्टर पहले लिखा जाएगा, फिर माइनस लिखा जाएगा, और फिर क्या लिखा जाएगा? जो पहले वाला है उसका पोजीशन वेक्टर, अगर इनको माइनस करते हैं तो ए बी वेक्टर हमारे पास आ जाएगा। तो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है, इस स्टेटमेंट मैंने लिखी है कि आपने पी क्यू वेक्टर को एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप की फॉर्म में लिखना है। तो पहले तो आपने वेक्टर पी क्यू फाइंड करना है, उसके बाद इसको इस फॉर्म में लिखना है जो कि इसकी प्रेजेंटेशन है प्लेन में। सॉल्यूशन में देखें नहीं, फर्स्ट का सॉल्यूशन जो गिवन है हम पहले वो लिख लेते हैं। गिवन क्या है? 2 पॉइंट्स गिवन है, एक पॉइंट P गिवन है और P है 2 और 3, और दूसरा पॉइंट क्या है? Q है और वो है 6 और -2। ये 2 पॉइंट्स गिवन है। अगर हमें पी क्यू फाइंड करना है तो पी क्यू कैसे फाइंड करते हैं? हमें फाइंड करना है पी क्यू, ये वेक्टर फाइंड करना है इस फॉर्म में, मतलब कि हमें इन पॉइंट्स को भी इस फॉर्म में बनाना पड़ेगा। वो कैसे बनाते हैं लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, लेकिन हम इसको फिर दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। जो पी क्यू वेक्टर होगा वो इक्वल होगा ओ क्यू माइनस ओ पी। ये उसी तरह से है जिस तरह से हम ए बी फाइंड करते हैं। ए बी जब फाइंड करते हैं तो हम क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं ओ बी माइनस ओ ए। जब पी क्यू फाइंड करना है तो आपने लिखना है ओ क्यू माइनस ओ पी। अब ओ क्यू और ओ पी हमें ये बनाना पड़ेगा, और वो भी बहुत आसान है। तो ओ क्यू कैसे बनेगा? जो क्यू पॉइंट है उसका ऑर्डर पेयर को आप किस तरह लिख देंगे? इस शक्ल में लिख देंगे। कैसे? 6 के साथ क्या आएगा? आई कैप आएगा, फिर क्या है? -2, तो -2 आ गया, और फिर क्या आएगा? जे कैप आ गया। ये ओ क्यू बन गया। इसी तरह से ओ पी कैसे बनेगा? पी पॉइंट से 2 के साथ आई कैप आ जाएगा और 3 के साथ जे कैप आ जाएगा। तो इस तरह से ये ओ पी बन गया और ओ क्यू भी आ गया। अब हमें फाइंड जो करना है वो पी क्यू फाइंड करना है। तो पी क्यू को फाइंड करने के लिए हम लिखेंगे पी क्यू विल बी इक्वल टू, किसके इक्वल था? ओ क्यू माइनस ओ पी। ओ क्यू क्या है? 6 आई कैप -2 जे कैप, और फिर क्या लिखेंगे? माइनस, देखिए माइनस लिख दिया। उसके बाद ओ पी वो है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, इस तरह से आ गया। अब इनको हम माइनस कर लेते हैं तो पी क्यू किसके इक्वल आ जाएगा? जी 6 आई कैप -2 जे कैप, उसके बाद है -2 आई कैप और -3 जे कैप। आप याद रखें कि जब आप किसी 2 वेक्टर्स को ऐड कर रहे होते हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो आई कंपोनेंट को आई कंपोनेंट के साथ हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, जे कंपोनेंट को जे कंपोनेंट के साथ, और के कंपोनेंट को के कंपोनेंट के साथ करते हैं।
यहाँ पर आई कंपोनेंट 6 आई कैप, इसको हम आई कंपोनेंट के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे और जे कंपोनेंट को जे के साथ करेंगे। तो क्या आ जाएगा, पी क्यू हमारे पास आ जाएगा 6 आई कैप माइनस 2 आई कैप, तो ये क्या होगा 4 आई कैप, -2 -3 तो ये -5 जे कैप। तो ये पी क्यू फाइंड हो गया। तो क्या किया है हमने, बेसिकली P पॉइंट दिया है, Q पॉइंट दिया है, तो हमने किया क्या, P Q फाइंड किया, उसको x आई कैप y जे कैप की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहाँ से इंफॉर्मेशन हमें क्या मिल रही है, अगर हम इसमें लिखें तो स्मॉल x इसमें क्या है, जो आई कैप के साथ लिखा हुआ है वो है 4, और जो जे कैप के साथ लिखा हुआ y, तो इसमें y क्या है हमारा, y है इसमें -5। अब सेकंड पार्ट को अगर हम सॉल्व करना चाहें तो सेकंड पार्ट भी बहुत आसान है। सेकंड पार्ट सॉल्यूशन, हमें P पॉइंट ये दिया हुआ है, तो OP हम इसमें से क्या लिख सकते हैं, ये देखें जी 0 आई कैप, तो 0 आई कैप, उसके बाद क्या है 5 + 5 जे कैप, तो इसको लिख सकते हैं 5 जे कैप। इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, चलें इसी तरह से रहने दें। उसके बाद है OQ, तो OQ कैसे आएगा, -1, तो माइनस आई कैप आ जाएगा और -6 जे कैप आ जाएगा। तो PQ क्या आ जाएगा, OQ जो बाद वाला है वो पहले आता है उसका पोजीशन वेक्टर, और जो पहले वाला है उसका पोजीशन वेक्टर बाद में आता है। तो ये क्या आ जाएगा, OQ क्या है -i कैप -6 जे कैप माइनस OP क्या है 0 आई कैप और माइनस करना है तो -5 जे कैप आ जाएगा। तो इसका मतलब PQ वेक्टर जो है वो क्या आ गया -i कैप और ये 0 है तो -i कैप ही रहेगा। ये -6 और -5 -11 जे कैप, तो ये हमारा PQ का आंसर आ गया। तो ये दो पार्ट्स हमने देखे हैं कि कोई पॉइंट्स दिए हों हम उससे वेक्टर कैसे फाइंड किए जा सकते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं किसी वेक्टर का। तो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने लगे हम। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि किसी वेक्टर का हम मैग्नीट्यूड जो है वो कैसे फाइंड करते हैं। तो अब मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं। अभी जो पीछे हमने रिवाइज किया था कि मैग्नीट्यूड जो है वो किसी वेक्टर, कोई वेक्टर दिया हो तो उसके आई कंपोनेंट का स्क्वायर, जे कंपोनेंट का स्क्वायर और के कंपोनेंट का स्क्वायर, उनका अंडर रूट लेंगे तो इस तरह से हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है इसका। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूं पहले। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर u, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर u। तो फर्स्ट पार्ट इसका है u हमें दिया हुआ है, u वेक्टर इक्वल्स टू 2i कैप -7 जे कैप। सेकेंड पार्ट जो है इसका i कैप प्लस जे कैप, उसके बाद थर्ड पार्ट जो है वो ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में लिखा हुआ है 3 - 4। इन तीनों वेक्टर्स का हमें मैग्नीट्यूड को फाइंड करना है हमें। तो वेरी सिंपल, फर्स्ट पार्ट पर देखें जी, u वेक्टर क्या दिया हुआ है 2i कैप -7 जे कैप। अगर इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो हम लिखेंगे u और साथ में क्या डाल देंगे
बार डाल देंगे दोनों तरफ, तो ये आएगा स्क्वायर रूट जी। आई कंपोनेंट के साथ क्या लिखा हुआ है 2, तो ये आएगा 2 का स्क्वायर, और जे कंपोनेंट के साथ क्या लिखा हुआ है -7, तो ये आएगा -7 और इसका स्क्वायर आ गया। तो u का मैग्नीट्यूड हम इस तरह से भी नोट कर सकते हैं, या ऊपर से एरो को ख़त्म कर दें, इस तरह से भी इसका ये मैग्नीट्यूड ही बनेगा, और ये इक्वल आएगा 2 का स्क्वायर 4 है और 7 का स्क्वायर 49 है, तो ये u मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट क्या आ गया 53 आ गया। अगर स्क्वायर रूट सॉल्व होता है तो कर दें, अगर नहीं सॉल्व होता तो उसको वैसे ही लिखा रहने दें, तो इसको ऐसे लिखा रहने दें। उसके बाद सेकंड पार्ट तो इसी तरह से है, क्या आएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर स्क्वायर रूट 2 आ देगा। थर्ड पार्ट को ज़रा देख लें, पहले तो हमें u वेक्टर बनाना पड़ेगा, तो u वेक्टर को हम क्या लिखेंगे, u वेक्टर उसने दिया हुआ है 3 और -4, ये दिया हुआ है। अगर हमें u वेक्टर को i और j कंपोनेंट की फॉर्म में लिखना है तो 3 के साथ क्या लिखेंगे i कैप, और 4 के साथ क्या लिखेंगे j कैप लिखेंगे, तो ये वेक्टर i कैप प्लस y j कैप की फॉर्म में आ गया। अब इसका अगर मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो ये किस तरह आएगा, x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर, मतलब कि i कैप के साथ जो है उसका स्क्वायर लिखेंगे प्लस जो j कैप के साथ है उसका स्क्वायर लिखेंगे, तो u वेक्टर क्या आ गया 9 प्लस 16, और 9 प्लस 16 क्या होता है 25, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 5 आएगा। तो इस तरह से u का मैग्नीट्यूड ये आ गया। तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा, आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया, उसके बाद हमने इक्वल वेक्टर्स थे पहले उसको डिस्कस किया। तो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा, हम मज़ीद आगे इसको कंटिन्यू करेंगे, जो टाइप्स हमारे पास वेक्टर्स की आएंगी उनसे हम लेके चलेंगे, और क्वेश्चन नंबर 3 को नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। और जो प्रॉब्लम्स हो आप वीडियो में कमेंट किया करें, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह।